केवल स्वदेशी नतीजे से ही देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। कुछ ऐसे ही सोच रखने वाले एक शख्स थे जिनका नाम राजीव दीक्षित था। ये नाम या इस तस्वीर को तो पहले कभी देखे ही होंगे। और ये कहते थे ममता बनर्जी बीफ खाती हैं और बीफ खाने की वजह से ही ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को धमकी दी कि अगर उन्होंने देश के पश्चिम बंगाल में बीफ बैन कराया तो ममता वाजपेयी सरकार गिरा देगी। और ये कहते थे हेमा मालिनी लक्ष्य साबुन से नहीं बल्कि बेसन में मलाई डालकर नहाती थी। और पूरे देश को ये बात नहीं बताते वरना पूरे देश की महिलाएं हेमा मालिनी की तरह खूबसूरत हो जाएंगी। और ये बात है 30 नवंबर 1967 की, जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाहा गांव में राजीव दीक्षित का जन्म हुआ। और उनके पिता का नाम राधे श्याम दीक्षित और उनके मां का नाम नीलेश था। और बचपन से ही राजीव दीक्षित पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे थे और इसीलिए इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई फिरोजाबाद से पूरी कर के बीटेक की पढ़ाई इलाहाबाद से पूरी की। लेकिन उनके अंदर हमेशा से ही देश के लिए कुछ करने की चाहत थी और वे भगत सिंह, औधक सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद में बहुत ही विशेषज्ञ थे। और फिर जल्द ही राजीव दीक्षित का ध्यान विदेशी कंपनियों की द्वारा भारत किए जा रहे लूटपाट पर गया। उन्होंने देखा कि विदेशी कंपनियां माल बनाकर इंडियंस को बेचती हैं और फिर पूरे मुनाफा भारत से कमाकर अपने देश जाती है। और समस्या से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया। और उन्होंने देश के जनता से यह अपील की कि स्वदेशी चीज़ों से अपनाएं और विदेशी चीज़ों को बहिष्कार करें। अगर ऐसे करेंगे तभी देश का विकास मुमकिन है। और अपने इसी आवाज़ के साथ वो बहुत ही कम उम्र में ही 12,000 से ज़्यादा प्रेजेंटेशन दे चुके थे। और इसीलिए उन्होंने लोगों से यह अपील की अपने बीमारियों को दूर करने के लिए एलोपैथी की जगह आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए। और मज़ेदार की बात तो ये है कि भारत में नोटबंदी नवंबर 2016 में की गई थी, लेकिन राजीव दीक्षित ने आज की कई सालों पहले ही यह कह दिया था कि अगर भारत में काले धन को रोकना है तो 500 और 1000 के नोट को बंद करना होगा। और फिर राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ के दौरे पर जब वो अपने दौरे को पूरा करने के बाद 30 नवंबर 2010 को वेलाई पहुँचे और फिर वेलाई से दुर्ग के लिए रवाना होते समय कार में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। हालांकि जल्द ही पास के एक अस्पताल में लेकर आया गया, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जान नहीं बची। और इसी तरह से पूरी ज़िंदगी निछावर करने के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज की समस्या से राजीव दीक्षित की तरह महान समाज सेवक बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हालांकि भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मृत्यु के इतने सालों बाद भी उनके कही गई बातों को करोड़ों लोग सुनते हैं और उनकी बातों को सुनकर आज भी लोग मोटिवेशन होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के वीडियो आएंगे।